जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अभी ज्यादा वक्त नहीं बीता है जब अक्षय कुमार बॉलीवुड के वो पारस हुआ करते थे जो किसी भी फिल्म को छू दे तो टिकट खिड़की के ऊपर रुपए बरसाने लग जाती थी। लोगों की भीड़ लग जाती थी, हर तरफ तारीफें होती थी। मतलब कि पैसा ही पैसा। लेकिन पिछले करीब अगर हम 2 से 3 सालों की बात करें, मतलब एक तरह से कोविड पेंडेमिक आने के बाद की बात करें, तो फिर चाहे आप सम्राट पृथ्वीराज की बात कर लें, आप बच्चन पांडे की बात कर लें, आप राम सेतु के रहस्य को तलाशने की बात कर लें या रक्षाबंधन मनाने की बात कर लें, बॉक्स ऑफिस पर अक्षय कुमार से जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स के जो रिजल्ट्स रहे हैं वो उतने ज्यादा मतलब एंथुजियास्टिक नहीं आए हैं। और यही हाल युवा पीढ़ी के चहेते स्टार एक समय के बन चुके टाइगर श्रॉफ का भी, जिनकी पिछली दोनों फिल्में हीरोपंती 2 और गणपत का मतलब दर्शकों के बीच में कोई रिस्पांस ना के बराबर ही नसीब हुआ। मतलब गणपत तो ऐसा लग रहा था कि बस हर कोई यही बोल रहा है कि भाई क्या मजाक कर दिया। अब दोनों अपने अपने हिस्से के इस सूखे को खत्म करने के लिए साथ आ गए हैं। बड़े मियाँ छोटे मियाँ में ये दोनों एक साथ आए हैं और एक धमाकेदार एक्शन अवतार में पर्दे पर उतरे हैं। ऑब्वियसली बात है, दोनों स्टार जो हैं वो एक्शन स्टार्स हैं, तो मूवी में भरपूर एक्शन देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला भी है। दरअसल सिद्धार्थ आनंद की मूवी जो वॉर आई थी उसमें ऋतिक रोशन के साथ में टाइगर श्रॉफ को पेयर किया गया था। वो मूवी ने काफी अच्छा पैसा कमाया था, प्लस पब्लिक बीच में उसको रिस्पॉन्स भी अच्छा मिला था। लेकिन देखिए, बात सिर्फ जोड़ी की नहीं है, बात यह भी है कि वॉर जो थी, वॉर एक अलग ही लेवल पर बनी हुई मूवी थी, प्लस वो फर्स्ट ऑफ अ काइंड थी। फर्स्ट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसके बाद तो उसके जैसी कुछ कुछ मूवीज बनाने की कोशिश कर भी ली गई है, लेकिन वॉर उस समय की वाकई में एक बेहतरीन मूवीज में से एक थी। अब बोला जा रहा है कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ भी उसी तर्ज पर बनाई गई है, जिससे कि अक्षय कुमार के निचली ढाल पर जाते हुए करियर और टाइगर श्रॉफ की डूबती हुई नैया को पार लगाया जा सके। लेकिन क्या वाकई में ये मूवी इन दोनों की डूबती हुई नाव को पार लगा पाएगी? दरअसल फिल्म की अगर हम बात करें तो फिल्म में एक्शन भर भर के है। इतना कि कभी कभी लगता है कि हम फिल्म में एक्शन नहीं बल्कि एक्शन में फिल्म को देखने के लिए आए हैं। मगर मशीन गन, टैंक, मिसाइल और तरह तरह के जितने भी मॉडर्न वेपन्स इस मूवी में दिखाए गए हैं, वो कहीं ना कहीं पूरी मूवी में एक तरीके से छाए रहते हैं। आपको ऐसा लगता है एक पॉइंट पर कि यार क्या चल क्या रहा है यहाँ पर। अगर हम लोग तरीके से मोटी मोटी फिल्म की कहानी की बात करें तो भैया देश पर बहुत बड़ी विपदा आन पड़ी है। देश का दुश्मन पृथ्वीराज सुकुमारन, जिसका कि नाम कबीर है, वो भारत पर आज की तारीख के नए वेपन एआई की मदद से एक बहुत बड़ा हमला करने का प्लान कर रहा है। भारत की इंटेलिजेंस के पास में इस मुसीबत से निपटने के लिए सिर्फ 3 दिन का ही वक्त है। ऐसे में इंडियन फोर्स अपने 2 पुराने ऑफिसर फिरोज अक्षय कुमार और राकेश टाइगर श्रॉफ को याद करती है। इसको देखकर मुझे वो आजकल पार्ले का एड याद आ गया, जिसमें कि पार्ले में वो बोलता है ना कि हमारे 2 सबसे अच्छे बिस्किट कौन से हैं। खैर, इन दोनों को कबीर के नापाक मंसूबों को खात्मा करने के लिए भेजा जाता है। इस मिशन में दोनों का साथ देने के लिए जाती है मानुषी छिल्लर और अलाया एफ यानी कि पैम। अब जब कबीर की भिड़ंत राकेश और फिरोज से होती है तो दोनों को सदमा लग जाता है। राकेश और फिरोज फ्लैशबैक में चले जाते हैं। कबीर भी एक वक्त पर इंडियन आर्मी से जुड़ा रहता है। वो फिरोज और राकेश का अच्छा दोस्त रहता है। अब ऐसी क्या बात है कि वो अपने ही देश और अपने ही लोगों का दुश्मन बन जाता है? इसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। दरअसल एक चीज और जो मेरे को इसमें खटकी वो ये था कि पठान का भी अगर आपको प्लॉट याद हो तो पठान पठान में भी जो जॉन अब्राहम का किरदार था वो भी रोग हो जाता है रॉ से। तो आजकल की मूवीज में जो ये पूरा पोर्शन दिखाया जाता है कि भाई जो आर्मी के ही ऑफिसर्स रहे हैं वही कहीं ना कहीं नाराज हो जाते हैं, मतलब नाराज की कोई वजह आ जाती है। खैर, अगर इस मूवी की रिव्यू की बात करें तो पहले पार्सल पर अटैक, फिर फ्रेडी और रॉकी के बड़े मियाँ छोटे मियाँ बनने का मिशन और फिर पार्सल तक पहुंचने का मिशन, सब कुछ काफी तेज रफ्तार से इस मूवी में दिखाया गया है। यहां तक कि फिल्म की जो एक्ट्रेसेस हैं, कैप्टन मीशा मतलब कि मानुषी और जीनियस टेक्नीशियन पैम मतलब कि अलाया एफ के डायलॉग भी, दोनों ने बिना सांस लिए लगातार बोलने पर काफी ज्यादा मेहनत करी है। कहानी असल में सेकंड हाफ में शुरू होती है जब इसमें साइंस फिक्शन का तड़का लगता है और पता चलता है कि एक खूंखार मास्क मैन कबीर आखिर है कौन और क्यों ये देश से बदला लेना चाहता है। फिल्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लोनिंग और कई एडवांस सुरक्षा टेक्निक्स की बात करती है, लेकिन उसके पीछे की रिसर्च की कमी साफ तौर पर दिखाई देती है, जिससे ये बातें कई लोगों को हवा हवाई लगेंगी। एक तरह से ये कह सकते हैं कि एक बैकग्राउंड जो है वो डेवलप किया ही नहीं गया है जिससे कि आपको समझ आ सके। अली अब्बास जफर ने ईद की रिलीज के लिहाज से फिल्म को बहुत ज्यादा मैग्नम ओपस टाइप की बनाने की कोशिश करी है और जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको लार्जर देन लाइफ वाला एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देने की कोशिश करी है, लेकिन पर्दे पर वो कुछ खास नया रच नहीं पाए। एक्शन सीन्स भी ऐसे नहीं है जो आपने पहले कभी देखे ना हो। अगर हम बात करें सिर्फ एक्टिंग की ही तो अक्षय कुमार अपने चिर परिचित अंदाज में ही दिखाई देते हैं।
टाइगर श्रॉफ जरूर अपने कॉमिक जोक से थोड़ा बहुत आपको इंप्रेस करने की कोशिश करेंगे, बट अक्षय कुमार कहीं ना कहीं मोनोटोनस हो चुका है वैसे रोल्स में। मानुषी को कुछ अच्छे एक्शन सीन्स दिए गए हैं, लेकिन उन्हें अपने एक्सप्रेशंस पर ज्यादा काम करने की जरूरत है, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अलायफ का काम ठीक ठाक है, जबकि पृथ्वीराज सुकुमारन नेगेटिव रोल में सब पर भारी पड़ गए हैं। या ये कह सकते हैं कि मूवी का सबसे बड़ा टॉपिंग पॉइंट पृथ्वीराज ही होने वाले हैं। अगर हम टेक्निकल एस्पेक्ट की बात करें तो मार्सिन लास्टिक ने अपने कैमरे से अबू धाबी को बहुत बढ़िया तरीके से कैप्चर किया है। लोकेशंस को बहुत खूबसूरती से उभारा है। फिल्म के मस्त मलंग, झूम और टाइटल सॉन्ग पहले ही हिट हो चुके हैं। इसके बावजूद अक्षय और टाइगर अपने फैंस को वो ईदी देने में कहीं ना कहीं कामयाब नहीं हो पाए, जिसकी इनसे उम्मीद की जा रही थी। ये देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है कि अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ दोनों ने अपनी जगहों पर अपना मुकाम हासिल किया है। आप एक बात को कह सकते हैं कि यार टाइगर श्रॉफ शायद एक लंबे समय के बाद में खुद के लिए भी एक प्रॉमिस लेकर आए हैं। तो ऐसे में अगर एक्शन मूवी की बात करें तो एक्शन मूवी के हिसाब से दोनों ने अच्छा काम किया है, बढ़िया काम किया है। सारे एक्शन सीक्वेंस बढ़िया दिखे, खासतौर पर टाइगर के जो ज्यादा फ्लेक्सिबल मूव्स हैं वो ज्यादा अच्छे ही दिखे। बीच बीच में अक्षय की कॉमिक टाइमिंग भी अच्छी लगती है। लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है कि आखिर अक्षय कुमार को अगर ऐसे ही रोल आगे भी करने हैं तो उनको इसमें कुछ ना कुछ तो अब नयापन लाना ही पड़ेगा। वो दरअसल इतनी सारी मूवीज देशभक्ति की कर चुके हैं कि आपको हर चीज देखकर लगता है कि यार उसमें भी तो ऐसा ही था। मानुष छिल्लर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। सीनियर आर्मी ऑफिसर के रोल में रोनित रॉय ने लेकिन यहां पर काफी अच्छा काम किया है। हालांकि इन सबके तरफ पृथ्वीराज सुकुमारन मतलब एकदम लाइमलाइट जो छोड़ने वाला चोर रहता है ना, बस वो निकले। वो एक तरह सरप्राइज एलिमेंट बनकर निकले। मतलब आप अक्षय और टाइगर के नाम पर फिल्म देखने जाएंगे, लेकिन जब थिएटर से आप बाहर निकलेंगे तो आपको सुकुमारन अपने दिमाग में बैठे हुए मिलेंगे। बात डायरेक्शन की करें तो डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने फर्स्ट हाफ में कहानी को बिल्कुल इंटरेस्टिंग बनाकर रखा है। इंटरवल के ठीक पहले एक सस्पेंस भी देखने को मिलता है। सेकंड हाफ में कहानी बिल्कुल प्रेडिक्टेबल बन जाती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप बोर हो जाएंगे, कुछ डायलॉग जरूर आपको यहाँ पर घिसे पिटे या फिर आउटडेटेड लगेंगे। एक आध जगह को अगर छोड़ भी दें तो फिल्म का वीएफएक्स भी ओवरऑल ठीक ही है। फिल्म का विजुअल एंड साउंड इफेक्ट सबसे बड़ा इसका पॉजिटिव पॉइंट रहेगा। बात म्यूजिक की करें तो फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत शानदार है। बैकग्राउंड म्यूजिक पुराने वाले बड़े मियां छोटे मियां की धुन के ऊपर बेस्ड है। पूरी मूवी में यही एक बैकग्राउंड म्यूजिक बनता है। फिल्म में 2 से 3 गाने हैं जो कि सीक्वेंस के हिसाब से ठीक है, लेकिन अलग से सुनने लायक शायद उतने लगेंगे नहीं। विशाल मिश्रा ने फिल्म का म्यूजिक दिया है, जबकि इरशाद कामिल ने इसके लिरिक्स लिखे हैं। अगर हम फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो एक्शन के दीवाने लोगों के लिए एक मस्ट वॉच मूवी है। फिल्म देखने में एंटरटेनिंग का लगेगी, आपको इस बात की पूरी गारंटी। हाँ, अगर आप इस मूवी में बाकी मूवीज की तरह लॉजिक खोजने के लिए जाएंगे तो फिर आपको वो वाकई में मतलब कुछ मिलेगा नहीं। बेसिकली ये फिल्म पूरी तरह से एक एंटरटेनमेंट को दिमाग में रखकर बनाई गई मूवी है। रियलिटी से इस मूवी का कोई भी संबंध नहीं। हाँ, ये फिल्म हमें एक चीज जरूर बताती है कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गलत यूज करने पर कोई आ जाए तो ये वाकई में पूरी मानवता के लिए एक बहुत विनाशकारी चीज साबित हो सकती है। और वैसे भी एआई को लेकर अभी हमने रिसेंट टाइम्स में देखा है कि किस तरीके से फेक वीडियोस लोगों के बनाए जा रहे हैं, जिसमें कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो ही इंसान है कि नहीं है। डीप फेक वीडियोस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो एआई के बारे में इस मूवी को ध्यान में रखकर बनाया गया, जिससे कि आज की ऑडियंस इससे कनेक्ट कर सके, जो आज के समय में चल रहा है। बट स्टिल कहीं ना कहीं मूवी में काफी कुछ जगहों पर बहुत कमी झलकती है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास कुछ करने के लिए नहीं है, मूवी देखने का मूड है, तो बिल्कुल इस मूवी को देखने जा सकते हैं। ये आपका मूड फ्रेश ही करेगी। कमेंट करके बताइएगा आप लोगों का रिव्यू क्या है। मेरे इस वीडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।